हेलो स्टूडेंट। आज वाले इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ओके, आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में पढ़ रखा है, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। उनके डोमेन, उनके रेंज एंड देन उनके ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, तो आप आईटीएफ को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। इस वाले वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करूंगा, उनके डोमेन, उनके रेंज, और कब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं इन ऑल, मतलब बेसिक डेफिनेशन से इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आईटीएफ, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में थोड़ा सा कम मार्क्स का है बट कंसेप्चुअल है। अगर ये चैप्टर अच्छा होगा तो आपका कैलकुलस में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। बेसिक चीज़ें, जो इसकी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जो इसके ग्राफ्स हैं, जो इसके डोमेन रेंज, वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में, फंक्शंस वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उसको बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव मतलब उसका 1 1 और उसका ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा तभी वो बाइजेक्टिव होगा, और अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अच्छा, फंक्शन वाले वीडियो में मैंने एक पॉइंट ये भी उठाया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अगर आपने क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखा होगा, ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 बहुत सारे पॉइंट पे आती है, साइन एक्स की वैल्यू हाफ भी बहुत सारे पॉइंट पे आती है ना। तो इसका मतलब ये सब फंक्शन 1 1 नहीं है, ये सब फंक्शन क्या है, मैनी वन है। अब पीरियोडिक फंक्शन ऑलवेज मैनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन है मतलब मैनी वन है, मैनी वन है इसका मतलब 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो ये तो लोचा हो गया ना। अब बाइजेक्टिव ही नहीं है तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा? हाँ है ना, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो दैट्स वाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें उन फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना पड़ता है। बाइजेक्टिव बनाना पड़ता है मतलब उसको मुझे 1 1 और ऑन टू बनाना है। ठीक है, अगर आप उस फंक्शन को 1 1 बना पाएंगे, ऑन टू बना पाएंगे, तभी वो बाइजेक्टिव होगा, और तभी वो बाइजेक्टिव होगा तो ही आप उसका इनवर्स फंक्शन बना पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ याद रखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाते हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं इसमें उसकी डोमेन, उसकी रेंज और उनके ग्राफ की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, सो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वी हैव टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव। ठीक है, सो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, एज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक। सो दे आर मैनी वन लिख देते हैं, दे आर मैनी वन फंक्शन, हैंस नॉट बाइजेक्टिव। सो इसलिए वो बाइजेक्टिव नहीं होते। तो हमें उनका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मेक इट बाइजेक्टिव, राइट। उसके लिए क्या करते हैं वो देखते हैं। तो पहले एक बार लिख देते हैं, सो फॉर मेकिंग इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन we have to make it bijective, we have to make it bijective। ठीक है, अब बाइजेक्टिव कैसे बनाते हैं? बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राफिकली मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करते क्या नहीं करते। एक छोटा सा बेसिक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया, है ना। कैसे बनाते बाइजेक्टिव उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका ग्राफ आपको पता है। ठीक है, सम वॉट साइन एक्स का जो ग्राफ है वो मैं बेसिक सा ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ बनता है, राइट। अब आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो सर 0 यहाँ पर भी आ रही है ना, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मुझे 1 1 बनाने के लिए वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। ठीक है, अभी इसका डोमेन क्या है, आर है, मतलब यू कैन टेक एनी एंगल इन y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। बट अगर मैं
आपने देखा भी होगा ना, वन वन फंक्शन के लिए अपन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है अगर ग्राफ को, तो वो वन वन नहीं होता है, मैनी वन होता है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि ये वाली अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ किस तरीके से, ठीक है, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट पे कट करी, यहाँ पे भी 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 और आगे भी कट करती रहेगी। तो मतलब ये मैनी वन है, ये वन वन तो नहीं है। तो हमें इसे वन वन बनाने के लिए वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन, मतलब एक विंडो में हमें डोमेन लेना है, डोमेन को हमको क्या करना है, छोटा करना है, इस तरीके से करना है कि पूरी रेंज कवर हो जाए। क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन जब को डोमेन और रेंज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बेटा ये तभी समझ में आएगा अगर आपने फंक्शन वाला पहले वाला वीडियो देखा होगा तब। अगर फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा होगा, आपको नहीं पता है कि वन वन क्या होते हैं, ऑन टू क्या होते हैं, बाइजेक्टिव क्या होते हैं, तो ये बेसिक कंसेप्ट इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप पहले फंक्शन वाला वीडियो अच्छे से देखें, राइट। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूं, टू मेक इट वन वन, टू मेक इट वन वन, वी हैव टू restrict their domain, उनके डोमेन को क्या करना है, हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। और जब डोमेन को आप छोटा करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो ये ध्यान में रखना कि वो ऑन टू भी रहे। ऑन टू रहे मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर रहे, मतलब जो पूरी रेंज है -1 से 1 तक की वो पूरी कवर होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ मैं इसको, डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्ट करना अपन उसकी बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, ये अपन ने लेट सपोज कुछ ग्राफ इस तरीके से बना दिया sin x का, सिर्फ -2 से 2π का ही बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा अजीब सा बना है पर ठीक है, देख लेना। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, अब बोलोगे कि सर रिस्ट्रिक्ट एक काम करते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लेते हैं, ये डोमेन ले लो आप, इतना से यहाँ तक। देखो सिर्फ ग्राफ कौन सा ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ग्राफ ले लेंगे तो देखो वन वन हो गया। आप कोई भी ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे, जो येलो वाला ग्राफ है सिर्फ उतना ही ले रहा हूँ, बट यहाँ पर एक लोचा है। लोचा क्या है कि रेंज सिर्फ 0 से 1 हो रही है, -1 से 1 नहीं हो रही है ना, क्योंकि यहाँ तो 0 है और ये वाली जो रेंज है वो कितनी है, 1 है। तो दैट इज ऑन टू नहीं है, अब ये ऑन टू नहीं है, अब ये वन वन तो बन जाएगा अगर अपन सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन को, तो वन वन तो ये बन गया, बट ये अब ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो कोडोमेन है वो -1 से 1 होता है, बट इस फंक्शन को अगर आप इतना सा लोगे, इतना सा पार्ट लोगे, जो येलो पार्ट लिया है मैंने, ठीक है, तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से 1 तक आ रही है, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन इनटू हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से ग्राफ लेना है, इस तरीके से कुछ कट करना है कि उसका रेंज -1 से 1 ही रहे, ठीक है, और वो 1 1 भी बन जाए। तो एक और चीज करते हैं, बस ये एक ग्राफ के साथ करके दिखा रहा हूँ, फिर अपन डायरेक्टली करेंगे, है ना। ग्राफ में पिक्चर्स ले लूंगा और मैं आपको उसमें अच्छे से समझा दूंगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ फंक्शन लिया है मैंने, ये वाला फंक्शन, ये वाला पॉइंट पाई हो जाएगा, दिस इज योर -π, ठीक है, दिस इज योर -π/2 एंड दिस इज योर π/2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको अपन ग्रीन से कट करते हैं। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब इतना डोमेन ले रहा हूँ, ये जो मैंने ग्रीन दो लाइन ग्रीन वर्टिकल ड्रॉ करी है, मतलब इतना वर्टिकल पार्ट ही ले रहा हूँ, इतनी विंडो ही ले रहा हूँ, ठीक है, इतनी विंडो ही ले रहे हैं, तो इसको अपन येलो से बनाते हैं। यहाँ से लेके ये येलो वाला ग्राफ मैंने जो बनाया है, अगर मैंने ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैंने ग्राफ बनाया है, तो ठीक है, सो ये जो येलो वाला मैंने ग्राफ बनाया है, अगर मैंने डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया है, मतलब मैं बना देता हूँ कि इतना ही डोमेन मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। तो यू कैन सी दैट कि अब जो इसकी रेंज है वो यहाँ पे तो -1 थी और यहाँ पे कितनी हो गई, ये 1 हो गई। तो ये वाला फंक्शन आपका 1 1 भी बन गया। आप कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को, मतलब ये 1 1 तो बन चुका है। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 बन चुका है और ये फंक्शन ऑन टू भी बन चुका है, क्योंकि इसकी रेंज और कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, -1 से 1 के इक्वल हो चुकी है। तो ये फंक्शन अब आपका 1 1 और ऑन टू हो चुका है, मतलब ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव बन चुका है, और ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन चुका है, तो अब मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूं। तो दिस इज वी हैव टू डू विच ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पीरियोडिक होते हैं, तो आपको इसको पहले डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके इसको बाइजेक्टिव बनाना है, ठीक है, और डोमेन इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है कि उसकी पूरी रेंज कवर हो रही हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, नहीं देखा है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक वाला
फंक्शन वाला वीडियो देख लें अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज रेशियोज, ठीक है। वो बेसिक डेफिनेशन देखने के बाद आप इस पे आएंगे तो और बेटर। तो 2-3 वीडियोस देखना, बेसिक क्लियर करना, उसके बाद यहाँ पे आना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ पिक्चर डिफाइन होती है कि ITF बनाने के लिए पहले मुझे डोमेन रिस्ट्रिक्ट क्यों करना होता है, क्योंकि फंक्शन को मुझे बाइजेक्टिव बनाना है, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन की बात करते हैं sin x की। अब आप मुझे दिखाओ कि मैंने डोमेन कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया है। मैंने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से π/2 तक, राइट, ठीक है। रेंज इसकी कितनी आ रही है, -1 से 1 तक। मतलब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डोमेन अगर -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर लूँ और इसकी रेंज अगर पूरी कवर कर लेता हूँ तो मैं इसका ITF फाइंड आउट कर सकता हूँ, मतलब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे पहले इसके डोमेन और रेंज की, देन वी विल मूव टू द ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब एक डोमेन और रेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये मैं आपको फंक्शन भी बता चुका था कि कोई एक फंक्शन है, ठीक है। लेट सपोज एक आपका फंक्शन है और आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट किया है, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स, इट्स जस्ट अ सिंबल, ये 1/f मत कर देना, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने कुछ इसका डोमेन निकाला होगा, कुछ तो होगा ना भाई इसका डोमेन, और कुछ इसकी रेंज होगी, ठीक है। वैसे ही इनवर्स निकालने के बाद इसका भी कुछ ना कुछ डोमेन आया होगा, और वैसे ही इसका कुछ ना कुछ रेंज भी आई होगी, ठीक है। तो अपन ने जब इसका रेंज निकालने के टाइम पे मैंने आपको बताया होगा कि जब भी फंक्शन की रेंज निकालनी होती है तो दैट विल बी मोर ईजियर कि पहले उनका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, डोमेन निकालना ज़्यादा ईजी है। तो पहले इनवर्स निकाल लो, इनवर्स का डोमेन निकाल लो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरकन्वर्टिबल हो जाते हैं। मतलब जो फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन होता है। और डोमेन निकालना ईजी है, इसलिए अपन इनवर्स निकाल के उसका डोमेन निकालते हैं, और उसका डोमेन निकाल के हम फंक्शन की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अ वन वे टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। बट हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होता, थोड़ी बहुत कंडीशंस भी होती हैं। तो हम जब भी डोमेन निकालें इनवर्स का तो डायरेक्टली मत लिख देना मुंह उठा के कि हाँ भाई ये रेंज होगी फंक्शन की, नहीं, कुछ कंडीशंस चेक करनी होती है। आप उसको एक बार चेक कर लेना कि हाँ जो जो पॉइंट हट रहे हैं वो क्या सही में फंक्शन का आउटपुट नहीं दे सकते हैं, या फिर y की वैल्यू नहीं आ सकती है, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो क्यों ना, मुझे पता है कि फंक्शन का डोमेन और रेंज आपस में इंटरकन्वर्टिबल हो जाएंगे। अगर मैं ये और ये डिसाइड कर लूँ तो मैं इनवर्स का डोमेन और रेंज निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। बट डोमेन को हम रिस्ट्रिक्टेड लेंगे। डोमेन कौन सा लेंगे हम, जो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो लेंगे, ठीक है। डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो अपने आप रेंज आ जाएगी, ठीक है। सो अब बात जो करते हैं वो बात करते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, रटी हुई होनी चाहिए। यू हैव टू बी मेमोराइज इन योर माइंड ऑल ऑफ द थिंग्स। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट वाली जो टेबल अच्छे से याद की है, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज वाली भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर, डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, ठीक है। एक टेबल बना देता हूँ, फिर अपन आगे मूव करते हैं, राइट। ओके, सो मैं आपके सामने ये टेबल एक बना चुका हूँ जिसमें मैंने सभी ITFs लिखे हैं और उनकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो पहले अपन को ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि इनवर्स का जो डोमेन होगा, है ना, एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, फंक्शन की रेंज होगी। और फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज अपन को पता है, ठीक है। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। इसका मतलब इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, -1 से 1, ठीक है। कॉस एक्स की रेंज -1 से 1। जो कॉस एक्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज थी ना, वही मैं डोमेन में लिख रहा हूँ ITF की, राइट, ये चीज ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर अपन tan x की बात करें तो tan x की रेंज क्या होती है, r होती है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, और आप इसको -∞ से इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स की रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है, राइट। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेक इनवर्स की भी बिल्कुल एज इट इज रहेगी, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ओके। और कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, r हो जाती है। अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, कॉट एक्स की रेंज होगी ना। तो कॉट एक्स की रेंज मतलब इन्हें सभी ITF की जो रेंजेस होती है उन सबको ITF की डोमेन बना दिया है, ठीक है, ये बात तो पक्की हो गई। अच्छा, बट अब ITF की जो आप रेंज निकालोगे वो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या हो जाती है, इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाती है। बट यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अपन डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल डोमेन लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो बाइजेक्टिव रहेगा ही नहीं, तो फिर अपन ITF फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अपन जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जितना जितना डोमेन की पूरी रेंज कवर हो जाए वो
ठीक है, वही रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आपका आईटीएफ का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगी, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स में मैंने कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया था, -π/2 से π/2 तक आपको दिखाया था मैं। तो इसकी रेंज हो जाती है -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल रेंज है, ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। आपके एमसीक्यूज आते हैं, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। प्रिंसिपल रेंजेस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, जो आईटीएफ की जो रेंज है वो अच्छे से मेमोराइज कर लोगे तो दैट विल बी मोर बेटर, ओके। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 to π, ठीक है। टेन इनवर्स की रेंज भी -π/2 से π/2 ही होती है, बट आपको इसमें से, ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा, इसमें से कुछ नहीं हटाना क्योंकि सब जगह वैलिड है, ओके। कॉज एक इनवर्स एक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉज एक इनवर्स एक्स में -π/2 से π/2 होता है, बट आपको उसमें से 0 हटाना पड़ेगा क्योंकि कॉज एक एक्स 0 पे डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये -π/2 से π/2 -0 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स में 0 to π होगा, बट π/2 में इसको सेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना। अब यू हैव टू एलिमिनेट ओनली द वन पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है, एक ही पॉइंट हटाना है, ठीक है। मतलब रेंज में ये कभी भी नहीं आएगा π/2, ओके। और जो इसका होगा वो हो जाएगा आपका 0 to π ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट अच्छे से याद रखना। तो ये टेबल है और ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जब ग्राफ बनाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं वही मैंने यहाँ पर इस रेंज में लिखे हुए हैं, वही रेंज में लिखा हुआ है। जो डोमेन अपन ने रिस्ट्रिक्ट किया है ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वही रिस्ट्रिक्टेड डोमेन विल बिकम द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिमेंबर दैट, क्लियर, ठीक है। अब बात करेंगे अपन ग्राफ की, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपकी ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस, है ना। कुछ और मैं बेसिक क्वेश्चन की बात करूंगा, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कैलकुलस में बहुत काम आता है। तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड। ये चीज समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए। फंक्शन बाइजेक्टिव क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो 1 1 नहीं होता है। 1 1 क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो मैनी 1 होता है। मैनी 1 क्यों होता है, क्योंकि वो पीरियोडिक होता है ना। तो इस तरीके से कड़ी की टुक में आप याद रख सकते हैं, क्लियर। चलो अब बात करेंगे अपन ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ओके। सो अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं, और ये दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, ओके। सो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो भी आप y इजिकल टू एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं एक ही कार्टेशियन प्लेन में, और y इजिकल टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो वो दोनों ग्राफ हमेशा y इजिकल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये मैंने फंक्शन में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। y इजिकल टू एफ एक्स और y इजिकल टू एफ इनवर्स एक्स, इन दोनों के ग्राफ y इजिकल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। y इजिकल टू एक्स वाली लाइन इज ए लीनियर लाइन ना, जो 45 डिग्री से पास होती है, ठीक है, उसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे। मैं इसको आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है दैट इज ऑफ आईटीएफ, ये आईटीएफ का ग्राफ है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मैंने डायरेक्टली आपको दिखा दिया है, आया कैसे उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना, है ना। सबसे पहले y इजिकल टू एक्स वाली एक लाइन बनाता हूं मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम, जस्ट अ मिनट, ये कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, हाँ अब थोड़ी बेटर बन पाई है। जो पिंक वाली लाइन बनाई है मैंने, क्या है, y इजिकल टू एक्स वाली लाइन बनाई है, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। इस, अरे यार ये तो दिखेगा भी नहीं वाइट पे, तो चलो ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, π/2, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -π/2, राइट, ठीक है। मैं साइनस का ग्राफ बना रहा हूँ, साइनस का ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं साइनस का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। साइनस का ग्राफ क्या होता है आपका, 1 होता है π/2 पर, π/2 इज अप्रोक्सीमेट 1.57, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 1.57 के करीबन यहाँ कहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो है वो वाली वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, दिस पॉइंट इज 1, π/2, है ना, उल्टा लिख दिया, वापिस से लिखना पड़ेगा, दिस इज योर π/2, 1, सॉरी, हाँ ठीक है। वैसे ही एक पॉइंट बनाता हूँ मैं, साइन की वैल्यू -π/2 पे कितनी आती है, -1 आती है, तो -π/2 में अराउंड कहीं यहाँ कहीं होगा, और -1 आपका ये रहा, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज -π/2, -1, क्लियर। अभी इस ग्रीन ग्राफ को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अभी मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ सिर्फ वो देखो, है ना। सो ये जो आपका ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यस और नो, ठीक है। साइन का ग्राफ मैंने बनाया, दिस ब्लैक ग्राफ, और एक लाइन बनाई है पिंक वाली, दैट इज y इजिकल टू एक्स। ये वाली जो लाइन है वो क्या है, y इजिकल टू एक्स है,
ठीक है। अगर मैं y इजिकल टू एक्स के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो जो पाई बाय 2,1 है वो क्या बन जाएगा 1,π/2, ये रहा। ठीक है, जो -π/2, -1 था वो क्या बन जाएगा -1, -π/2। ऑब्वियसली बात है y इजिकल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लूंगा तो x और y कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये इंटरचेंज कर दिया, 1 को π/2, 1 को मैंने बना दिया 1,π/2 और -π/2, -1 को मैंने बना दिया -1, -π/2। ठीक है, अब जैसा है y इजिकल टू एक्स आपकी एज ए मिरर ट्रीट करेगा। ठीक है, मिरर ट्रीट करेगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसको कि ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है आपका, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है ना। ठीक है, रिफ्लेक्शन बना रहा हूं, जस्ट रिफ्लेक्शन देखें आप एक बार अच्छे से। ओके, सो वापिस यहाँ पे आते हैं, किसी और ग्राफ कलर से करके देखते हैं। ग्रीन तो हो चुका है, पर्पल कलर ले लेते हैं। पर्पल भी लेट्स सपोज हमने ये वाला कलर लिया, चलो ठीक है। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है, हाँ है ना। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन इसके अबाउट यहाँ आ रहा है, यस सुनो। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना ग्रीन वाला ग्राफ बना है, लाइक रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ, जस्ट ऐसा आया है और फिर ये ऐसा निकल गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डोमेन कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया था, -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट किया था। पॉइंट बनाने हैं y इजिकल टू एक्स के अबाउट, उसको अपन को रेसिप्रोकल मतलब कन्वर्ट कर देना है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। 2 पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट ले लो, 4 ले लो, डजंट मैटर, बट मैं अभी यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर y इजिकल टू एक्स के अबाउट इसको सिमेट्रिक कर दिया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इजिकल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, y इजिकल टू साइन इनवर्स x का है, जो ग्रीन वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड की, दैट इज योर y इजिकल टू cos इनवर्स x। ठीक है, अब cos इनवर्स x में मैंने जो रेंज ली थी वो क्या ली थी, मतलब मैं जो डोमेन लिया था, डोमेन कितना रिस्ट्रिक्ट किया था cos x का, 0 to π तक, 0 to π तक रिस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, तभी तो रेंज बनी थी ITF की cos इनवर्स x की। देख सकते हैं आप cos इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या है, 0 to π, ये है 0 to π। इसका मतलब मैंने डोमेन किस तरह रिस्ट्रिक्ट किया होगा, 0 to π रिस्ट्रिक्ट किया होगा। ठीक है, तो 0 to π में मैंने पहले cos x का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, एक तो y इजिकल टू एक्स वाली बातें बनाएंगे। पहले अपन एक पॉइंट यहाँ होता है, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 0,1। ठीक है, और पाई तक बनाना है तो पाई पे वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू 1 आ रही है, ये पूरा है नहीं वैसे एक्चुअली, बट यहाँ पर कहीं पे आगे जा रहा होगा, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 0.1 है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, क्योंकि 3.14 यहाँ है ना, ये 3 ले लेते हैं तो 3.14, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज योर पाई कॉमा -1, इजंट इट। ठीक है, तो जो ग्राफ आएगा और π/2 अराउंड 1.57, तो यहाँ की ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। अब ये जो मैंने पिंक वाला ग्राफ बनाया ना, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इजिकल टू cos x बिटवीन 0 to π। चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब बनाते हैं अपन y इजिकल टू एक्स वाली लाइन, ये y इजिकल टू एक्स वाली लाइन बना दी। ठीक है, पॉइंट्स की बात करते हैं, ये 2 पॉइंट तो मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, इनकी अपन करते हैं रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मतलब मैं इनका क्या कर रहा हूँ अब, ठीक है, इन y इजिकल टू एक्स के अबाउट तो कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो 0,1 बन जाएगा आपका 1,0, ये रहा। ठीक है, और पाई कॉमा -1 बन जाएगा आपका। ठीक है, ये गलत लिखा आया हुआ है इन्होंने, 1 2, दिस इज योर पाई है ना, ये पाई है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका -1, पाई। पाई कॉमा -1 का कितना हो जाएगा, -1, पाई हो गया ना, राइट। और रिफ्लेक्शन बनाना है तो देखो ये वाली लाइन आपकी ऐसी जा रही थी, तो ये लाइन ऐसी आ गई, और ये लाइन ऐसी जा रही थी, तो ये लाइन ऐसी आ गई। ठीक है, जस्ट मैंने रिफ्लेक्शन बना दिया। तो ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है y इजिकल टू cos इनवर्स x का है। समवुट सभी में आपको यही करना है ना, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ग्राफ बहुत काम आते हैं और बोर्ड्स में डायरेक्टली आपको 1-2 मार्क्स में पूछ भी लिए जाते हैं कि जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x बिटवीन दिस टू दिस, वॉट एवर, क्योंकि यहाँ तो रेंज फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं tan इनवर्स x की। ओके, सो tan इनवर्स x में अपन ने देखा था कि अपन ने कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया था, -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि π/2 और -π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए भाई, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे तो हो जाएगा आपका -π/2। ठीक है, और यहाँ कहीं पे हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, यस और नो। ठीक है, एक बार जस्ट बना के दिखा देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके का tan x का ग्राफ बनता है ना।
तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय टू कोमा माइनस इन्फिनिटी, और ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा पाई बाय टू कोमा इन्फिनिटी। अगर इसका उल्टा करोगे तो माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस पाई बाय टू, तो ये तो रहा माइनस पाई बाय टू, ये रहा, ये आगे जाके इसको थोड़ा सा है ना न्यू कर देना, तो ये माइनस, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस पाई बाय टू, इसका कन्वर्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये भी कहीं ऐसे जाके ऐसे कर देना, ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी कोमा पाई बाय टू इस तरीके से आ गया है। ठीक है, तो ये जो अपन ने ग्रीन वाला ग्राफ बनाया है, एक बार और बना देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा सही जमा के। तो ये वाला ग्राफ, जस्ट अ मिनट, पिंक हटाया जाए, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है और ये लाइन इस तरीके से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन इस तरीके की जा रही है। टेन समझ में आया? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। कुछ भी नहीं करना है, जो भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो ग्राफ बनाओ टेन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उनके एंड पॉइंट्स ले लो, उनको कन्वर्ट कर लो और मिला दो। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक दिख भी रहा है आपको, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है नहीं है ये ग्राफ? ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक भी है। पिंक लाइन से हटा देते, पिंक पिंक हो जाएगा, सब पिंकी पिंकी हो जाएगा। ठीक है, देन तो दिस इज योर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का भी एज इट इज बनाया है। कॉट इनवर्स x की रेंज अपन ने क्या ली थी, 0 टू पाई ली थी। आई मीन टू से जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया था, कॉट इनवर्स x की रेंज 0 टू पाई थी, मतलब मैंने कॉट x का जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया होगा वो क्या किया होगा, 0 टू पाई। तो 0 टू पाई के ग्राफ में देखना, आपको ये ग्राफ दिख जाएगा इजीली। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टली बस पॉइंट निकालना, मैच करना, उल्टे करना और बना देना ग्राफ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बात हो गई y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x की। बट स्टिल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कहाँ से कहाँ तक बनाया है, 0 टू पाई तक बनाया है। ठीक है, ठीक है भाई। सो यहाँ पे कहीं पे आएगा पाई बाय टू, है ना, और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये मैंने कॉटेक्स का ग्राफ बनाया कुछ। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, दैट इज योर 0 कोमा इन्फिनिटी, और ये जो पॉइंट है वो आपका क्या है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ, यहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका, पाई कोमा माइनस इन्फिनिटी। तो जब आप इसका उल्टा करोगे ना, तो 0 कोमा इन्फिनिटी का कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी कोमा 0, वो ये रहा। ठीक है, आ गया ना ये इन्फिनिटी कोमा 0, एक्स तो इन्फिनिटी है, वाई 0 है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी आगे ले जाओगे आप इस लाइन से आगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, माइनस इन्फिनिटी कोमा पाए, बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है माइनस इन्फिनिटी कोमा पाए, है ना। और फिर इसका रेसिप्रोकेट ले लिया, किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट रेसिप्रोकेट ले लिया। देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था वो तो ऐसा बन गया, ये वाला जो पार्ट था वो ऐसा बन गया यहाँ पर, और ये वाला पार्ट ऐसा बन गया, देख लेना दोनों पार्ट। ठीक है, जस्ट रिफ्लेक्शन ही आ रहा है वो। तो ये है आपका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। क्लियर? बस जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया उसमें ग्राफ बनाओ और फिर उसके पॉइंट्स लो, उसका उल्टा करो और बना दो, दैट्स इट। राइट, अब बात करते हैं लास्ट दो, कॉजेक इनवर्स और सेक इनवर्स x की। समवट उसमें भी सब कुछ यही करना है, कोई इशू नहीं है, बस ग्राफ देख लेते हैं उसका, चलिए। सो ये आपके सामने जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू कॉजेक इनवर्स x का। थोड़ा सा ऐसे ही बना रखा है, बट इसको मैं प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इसकी डोमेन कितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आपने देखा था कि मैंने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था, बट 0 नहीं लिया था। ठीक है, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में कॉजेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो कॉजेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो उसकी रेंज होती है 1 -1। ठीक है, तो वो चलता है कुछ -1। ठीक है, माइनस पाई बाय टू को यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, आप जब ग्राफ बनाओगे ना तो ये ध्यान रखना कि जो साइनस का ग्राफ बनता है कॉजेक एक्स का, जस्ट उसका उल्टा बनता है ना, क्योंकि साइनस रेसिप्रोकल होता है ना। मतलब साइनस एक्स का ग्राफ अगर आप प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं तो यहाँ पाई बाय टू आएगा, पूरा होच-पोच हो जाएगा इसमें। ठीक है, बट मैं आपको एक हल्का सा रिव्यू ये दे देता हूँ कि मैं कॉजेक एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप जस्ट पॉइंट्स उल्टे कर देना। ठीक है, तो कॉजेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। ठीक है, तो पाई बाय टू पे तो 1 वैल्यू आती है इसकी, तो पाई बाय टू यहाँ कहीं हो जाएगा, तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस पाई बाय टू यहाँ कहीं हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, वो यहाँ आएगी। ठीक है, तो ग्राफ आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा ये ऐसा। ठीक है, अच्छे से देख लेना इस ग्राफ को, नहीं तो भैया कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये ऐसा,
ये मैंने पिंक वाला ग्राफ बनाया cosec x का -π/2 से π/2 के बीच में, तो दिख रहा होगा भाई, रिफ्लेक्शन हो भी रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन हो गया। पॉइंट्स निकाल लो, ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही हो तो। ये वाला पॉइंट क्या है, हाँ x तो 0 है और y इन्फिनिटी है, उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी कॉमा 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी कॉमा 0 यहाँ देख रहे हो, इसको ग्राफ को आगे बढ़ाओगे तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका, इन्फिनिटी, ओहो ये तो हटाना पड़ेगा, ये इन्फिनिटी कॉमा 0 हो गया, यस और नो। ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा y पे तो -π/2 और इस पे आ जाएगा -1, उल्टा करोगे तो -1 कोमा -π/2, तो ये तो रहा -1 कोमा -π/2, इजंट इट। ठीक है, अच्छा ये 0 कोमा -इन्फिनिटी था, तो वो -इन्फिनिटी कोमा 0 यहाँ आ रहा है, -इन्फिनिटी कोमा 0 यहाँ आ रहा है, और इसके उल्टे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप sec x का ग्राफ भी बना सकते हैं प्रॉपर में, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा देखना। ठीक है, रेंज कितनी होती है, 0 to π होती है, π/2 पे हटाना है, तो पहले sec x का ग्राफ बनाना, 0 से π/2 में कन्वर्ट करना, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, दिस इज द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड्स को अच्छे से संभाल के रखिएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से बात कर ली है कि कैसे ग्राफ बनते हैं और कैसे क्या होता है। ओके डन। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल रेंज पे बेस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उसी में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर लेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज़ का फिर और दूसरी जो प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है, उनकी बात अलग वीडियो में कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, बहुत अच्छे से ग्राफ और बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और अगर ये नहीं समझ में आया है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवाइज करें, फंक्शन अच्छे से रिवाइज करें, तो और मज़ा आएगा इस पार्ट को करने में। ओके, चलिए, थैंक यू।